जगन्नाथ प्रभु के रथ का पहिया कैसे टूट गया? मंदिर में क्यों नहीं मिला महाप्रभु को प्रवेश? अब कैसे पूरी हो पाएगी रथ यात्रा? अब माँ लक्ष्मी क्यों रुष्ट हो गई है भगवान जगन्नाथ से? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए जानते हैं, इस प्रेम से इस कहानी को सुनिएगा आप अंत तक। भगवान जगन्नाथ तो रथ यात्रा निकाल कर देवी गुंडीचा के मंदिर में चले गए, लेकिन देवी लक्ष्मी को तो कुछ बताया ही नहीं था उन्होंने, और न ही उन्होंने ये कहा था कि वे कब लौटेंगे। इससे देवी लक्ष्मी ने एक दिन इंतज़ार किया, दूसरे दिन भी इंतज़ार किया, तीसरे दिन भी मन महसूस कर रह गईं, चौथे दिन तो गुस्से में भर गईं और पांचवें दिन वो इतनी क्रोधित हो गईं कि पूछो मत। उन्होंने श्री मंदिर का दरवाज़ा खोला और गुस्से में ही निकल गईं महाप्रभु को खोजने के लिए। घबराए सेवक पीछे पीछे दौड़े और किसी तरह देवी से आग्रह किया, उन्हें पालिका में बिठाया और वो उन्हें ले चले देवी गुंडीचा के धाम। देवी लक्ष्मी के इस तरह जगन्नाथ को खोजने निकलने की परंपरा पुरी में हेरा पंचमी कहलाती है। गुंडीचा मौसी के घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देख लिया कि महाप्रभु भाई बहनों के साथ झूला झूल रहे हैं और बड़े आराम से पकवान खा रहे हैं। देवी लक्ष्मी जैसे ही गुंडीचा धाम के द्वार पर पहुंची तो जगन्नाथ प्रभु के सेवकों ने उन्हें रोक लिया और बोले, आप अंदर नहीं जा सकती। देवी महालक्ष्मी तो क्रोध में बोली, क्यों? दरबारी कहने लगे, नील माधव, भगवान जगन्नाथ ने मना किया है। और इसी दौरान उन्होंने जोर से द्वार बंद कर लिया। इस दौरान देवी लक्ष्मी के सेवकों और नील महाप्रभु के सैनिकों में तो टकराव हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। कोई नतीजा न निकलता देख देवी लक्ष्मी गुस्से में वहीं खड़े होकर महाप्रभु के रथ का चक्का तोड़ देती हैं और श्री मंदिर वापस आ जाती हैं। यहाँ वापस आकर वह द्वार बंद कर लेती हैं। इधर जगन्नाथ भगवान को पता चलता है कि बाहर क्या क्या घटना हो गई। वह घबराए हुए भैया बलभद्र और देवी सुभद्रा जी से सहायता मांगते हैं, लेकिन दोनों ही इसमें सहायता मांग करने से और हस्तक्षेप करने से मना कर देते हैं। अब जगन्नाथ भगवान क्या करें, कैसे मनाएं अपनी रूठी पत्नी को? 2 दिन इसी सोच विचार में उनके निकल जाते हैं। फिर किसी तरह वह श्री मंदिर रवाना होने की तैयारी करते हैं। श्री मंदिर तक वापसी की ये यात्रा बहुड़ा कहलाती है। इसी दौरान महाप्रभु अपने साथ गोल गोल रसगुल्लों की मटकी भी रख लेते हैं। क्यों? अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए। हेरा पंचमी के दिन गुंडीचा धाम में कलाकारों द्वारा हर वर्ष ये स्वांग किया जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। हेरा पंचमी के बाद त्रयोदशी के दिन जो अगला तमाशा होने वाला होता है वो और भी मज़ेदार होता है। इसमें क्या होता है कि 12वें दिन शाम के अनुष्ठानों के बाद देवता मुख्य मंदिर में लौटते हैं। देवताओं को गोटी पहाड़ी जुलूस में एक एक करके रत्न सिंहासन अर्थात गर्भगृह में ले जाया जाता है। गोटी पहाड़ी जुलूस में देवता एक के बाद एक चलते हैं, यानी अगला देवता तब तक रथ से नहीं चलता जब तक कि पिछले वाले देवता अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश अब क्यों नहीं करने दिया जाता? होता यूं है कि महालक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ की जो पत्नी हैं वो इस बात से नाराज थी कि उनके पति ने उनके बजाय अपने भाई बहनों को गुंडीचा मंदिर वो लेकर के गए। उन्हें मुख्य मंदिर में छोड़ दिया गया था और वे इस यात्रा का हिस्सा नहीं थी। हेरा पंचमी के दिन देवी महालक्ष्मी गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी से मिलने गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, गुंडीचा मंदिर का द्वार बंद करवा दिया और उनसे नहीं मिले। इन कार्यों के कारण महालक्ष्मी का क्रोध तो अभी भी बना हुआ है। अब नीलाद्रि विजय के दिन मंदिर में जो वापसी का समारोह भक्तों, सेवकों और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में होता है वो और भी आनंद और उत्साह के साथ शुरू होता है। देवी महालक्ष्मी जी भेंट मंडप अर्थात जो मंदिर के सिंहद्वार के बाईं ओर स्थित एक मंच है, वहां से वो नंदीघोष रथ के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ की गतिविधियों पर वो नजर रखती हैं। वे भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो वे अपने सेवकों के जरिए जो जय विजय द्वार है उसे वो बंद करवा देती हैं। इस तरह वह भगवान जगन्नाथ के प्रवेश को रोकने का आदेश देती हैं।
जय विजय द्वार खोलने के सभी अनुरोध वो ठुकरा देती हैं और भगवान जगन्नाथ एक अपराधी की तरह बाहर खड़े रहते हैं। बेचारे भगवान जगन्नाथ कुछ कह नहीं पाते, वह रथ से उतर जाते हैं, द्वार की सांकल को बजाते हैं, लेकिन महालक्ष्मी जी के आदेश के कारण किसी सेवक की इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो द्वार खोल दे। भगवान जगन्नाथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और शांत रहते हैं। वे अपनी पत्नी द्वारा दी जा रही उलाहना और अपमान पर भी कुछ नहीं कहते और सब कुछ सहन करते रहते हैं। फिर जब लक्ष्मी उलाहना देते हुए थक जाती हैं और मुंह घुमा लेती हैं, तब महाप्रभु बड़े प्रेम से उन्हें पुकारते हैं, अलग अलग नाम लेकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। देवी का क्रोध और निराशा एक समूह सेवकों द्वारा भी व्यक्त की जाती है, जबकि दूसरा समूह भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व करता है। अब होता यह है कि सबसे बड़ी और रोचक जो घटना है कि महाप्रभु को देवी की पसंदीदा मिठाई याद आती है और वह रसगुल्लों की मटकी उठाते हैं और धीरे धीरे से नीची नजरें किए हुए देवी महालक्ष्मी को भेंट करते हैं। यह दृश्य देखकर महालक्ष्मी पिघल जाती हैं और वो शांत हो जाती हैं, उनकी माफ़ी स्वीकार करती हैं। फिर मंदिर का द्वार खोल देती हैं, जिससे भगवान जगन्नाथ को प्रवेश की अनुमति मिलती है। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले भगवान जगन्नाथ और देवी महालक्ष्मी के सेवकों के बीच सिंह द्वार मतलब जो जय विजय द्वार है, उस पर एक पारंपरिक अभिनय होता है। भगवान जगन्नाथ को लक्ष्मी जी के पास बिठाया जाता है, जहां उनके पुनः मिलन पर हर्ष और बधाइयाँ दी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन पर चढ़ते हैं और अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। नीलाद्रि विजय को अपनी इसी परंपरा के कारण रसगुल्ला दिवस भी कहा जाता है। महालक्ष्मी जी को शांत करने और मंदिर में प्रवेश पाने के लिए भगवान जगन्नाथ उन्हें रसगुल्ला भेंट करते हैं। इसीलिए यह शुभ दिन जो है वो नीलाद्रि विजय, जो ओडिशा में रसगुल्ला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिवस के रूप में वहाँ पर ये प्रसिद्ध भी है। इस अनुष्ठान के हिस्से के रूप में हजारों भक्त घोटी पहाड़ी जुलूस में देवताओं को गर्भगृह में ले जाने से पहले उन्हें रसगुल्ले का भोग अर्पित करते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई हो कहानी तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा और जय जगन्नाथ भगवान जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।